हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। और सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है क्लास नंबर 69 में। ओके, जो हमारा टॉपिक हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था कि वर्ग क्या है, आयत क्या है। ओके, यहाँ पे आपकी जो मेंसुरेशन की थर्ड क्लास है, जो हमारी किस पे डिपेंड है, टोटली आपकी सर्किल पे डिपेंड है। मीन्स सर्किल क्या होता है। 2D शेप में मैं आप सभी टाइप के जितने भी 2D शेप में आकृतियां बनती हैं उनको एक बता चुका हूं, और इन पे यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इन पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं। ओके, तो सब बात करते हैं वृत्त क्या है। और यहाँ पर जो हमारी मेंसुरेशन है जबरदस्त ट्रिक्स के साथ है। इस आपकी जो मेंसुरेशन की समस्याएं हैं में जितने आप मोस्टली स्टूडेंट्स को मेंसुरेशन समझ में नहीं आती है, वो नहीं समझ पाते हैं कि हम इन क्वेश्चनों को कैसे इजीली सॉल्व करेंगे। ओके, तो सभी लोग रेडी रहें, क्लास को शुरू से लास्ट तक देखा करें, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रहा करें उन्हें शेयर किया करें ताकि आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सके। साथ ही जो भी स्टूडेंट्स क्लास में आया करें फर्स्ट टाइम, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें। ओके, तो बात करते हैं सर्किल। तो वृत्त क्या है? किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। ओके, जैसे आपने छोटे पे क्या करते थे, एक प्रकार की हेल्प से क्या करते थे, एक पॉइंट लेते थे, पॉइंट से कुछ डिस्टेंस को हम इसमें मेज़र करते थे, और मेज़र करने के बाद एक हम इस तरीके से कुछ आकृति ड्रॉ करते थे। ओके, तो ये हमारी जो आकृति बनती थी तो वो हमारी क्या कहलाती थी, वृत्त कहलाती थी। ओके, यह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र है। मीन जितनी डिस्टेंस जहां से आपने पॉइंट को रख कर वृत्त को ड्रॉ किया है, ये आपका सेंटर कहलाता था। ठीक है, तो यहां पर मैंने आकृति में दर्शाया है कि ये आपका क्या है, सेंटर है। सेंटर से जितनी डिस्टेंस आपने यहां से और इस सर्किल को ड्रॉ करने में ली है वो आपकी क्या कहलाती है, त्रिज्या। अब सर्किल को समझने के लिए सर्किल में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, उनको आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, तो ये सर्किल की बात है। अब सर्किल में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, कुछ आपको यहाँ पे परिधि है। ओके, रेडियस है, ये आपका सेंटर हो गया। सेंटर के बाद ये जो हम परिधियों को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होके जाती है, ये हमारी कहलाती है व्यास। ओके, तो हम एक्सप्लेन करते हैं बहुत सारे जो पॉइंट्स इसमें बनते हैं। तो सबसे पहले बनता है चाप। ओके, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है कि हमने एक सर्किल लिया है। इस वाले डायग्राम में एक सर्किल लिया है। सर्किल में जो रेड पॉइंट्स हैं, ये जो रेड लाइन आपको शो हो रही है, ये आपकी चाप कहलाती है। ठीक है, वृत्त की परिधि का कोई भाग क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। त्रिज्यखंड, सेक्टर किसे कहते हैं, किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच एक चाप से घिरा क्षेत्र। ठीक है, आपने एक सेंटर से जो आपका ग्रीन वाला यहाँ पे दिख रहा है एरिया, ये आपका त्रिज्यखंड कहलाता है। हमने क्या किया है, इन दो त्रिज्याओं की मदद से हमने क्या किया है, परिधि को मिलाया है, और परिधि को मिलाने पर जो एरिया आपको मिला है ये आपका क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वृत्तखंड की, जिसको बोलते हैं सेगमेंट। केंद्र रहित एक क्षेत्र जो वृत्त की एक जीवा और एक चाप से घिरा होता है। ठीक है, तो वृत्तखंड हमने क्या किया है, एक जीवा को किसी भी आकृति में कोई भी जीवा कहीं पर भी इस सर्किल में कहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो जब सर्किल में कहीं भी हो सकती है और जो केंद्र से होके नहीं जाती है वो आपकी क्या कहलाएगी, जीवा। ठीक है, तो हमने इस लाइन को, जो आपका ब्लू कलर के जो एरिया दिख रहा है, ये आपका वृत्तखंड है। अब वृत्तखंड में हम जब किसी भी सर्किल में कोई भी जीवा को ड्रॉ करते हैं तो वृत्त आपका दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस लाइन में हमने ए बी लाइन खींची, ए और बी।
AB लाइन खींचने के बाद आपके पास दो प्रकार के वृत्तखंड प्राप्त हुए, नंबर 1 ये वाला और नंबर 2 ये पूरा। ठीक है, तो एक को जो छोटा एरिया होगा उसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा एरिया होता है उसको बृहत वृत्तखंड कह सकते हैं। ओके, छेदन रेखा या छेदिका, इसका मीन्स क्या है कि कोई भी वृत्त और वृत्त को क्रॉस करती हुई लाइन एक विस्तारित जीवा जो वृत्त के समतली होती है तथा वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये आपकी एक लाइन हमने ड्रॉ की ए और बी, तो जो ए और बी हमारी परिधियों से होके गई थी, ठीक है, ये हमारी वृत्त की छेदन रेखा या इसको बोलते हैं छेदिका। ठीक है, स्पर्शी रेखा आप सभी लोग जानते हैं, डायग्राम नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि कोई भी स्पर्श का सेंस आप समझ सकते हैं कि कोई भी लाइन जो वृत्त को टच करती हुई जाए, मीन्स स्पर्श करती हुई जाए, तो इस लाइन को जो आपकी रेड लाइन दिख रही है ये वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। तो वृत्त के समतली सीधी रेखा जो एक बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है, तो जो स्पर्श रेखा होती है, अब इनके बारे में और ज्यादा डीपली जब हमें पढ़ना होगा तो हम वहां पे पढ़ेंगे आपका ज्यामिति में, लेकिन यहाँ पर कुछ सर्किल के बारे में बेसिक जानकारियां आपको मैं दे रहा हूं ताकि आप इनको समझ सकें। ठीक है, अर्धवृत्त क्या होता है? तो अर्धवृत्त आप सभी लोग समझ सकते हैं कि सेमी सर्कल है। वृत्त के व्यास तथा वृत्त के अंत बिंदुओं से बने चाप के मध्य का क्षेत्र अर्धवृत्त होता है। ठीक है, हमने एक सर्किल ड्रॉ किया और सर्किल ड्रॉ करने के बाद एक हमने लाइन को जो केंद्र से होके जाती है, ठीक है, एक सर्किल हमने लिया और इस सर्किल में एक लाइन ये वाली जो केंद्र से होके जाएगी वो वृत्त को दो पार्टों में डिवाइड करेगी। तो ये दोनों पार्ट कैसे होंगे? आपके बिल्कुल इक्वल होंगे। या फिर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि आपके पास जो दो कटोरियां हैं, उन दो कटोरियां सेम साइज की हैं, उनको हमने मिलाया तो हमारे पूरा सर्किल का शेप हो गया। हालांकि वो आपका गोला बन जाता है, लेकिन वहां पे इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आपने क्या किया, तो जो आपको यहां पर जो लाइन ये दिख रही है ये आपका सर्किल को दो पार्टों में डिवाइड करेगी, तो ये दोनों अर्धवृत्त कहलाते हैं। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, अर्धवृत्त का परिधि होती है या परिमाप जिसको कह सकते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में अभी पढ़ेंगे। उसके बाद आती है त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु तक का एक रेखाखंड जो व्यास का आधा होता है। ठीक है, तो ये आपकी येलो लाइन जो है सेंटर से इसकी परिधि तक की जो एरिया या रेखाखंड है उसको हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। अब देख लीजिए आप कि यहां से जो आपकी पिंक कलर की लाइन है जिसको बोलते हैं डायमीटर, तो डायमीटर क्या होता है? डी बराबर, इसमें दो रेडियस होती हैं। अब दो रेडियस कैसे होती हैं? एक लाइन यहां से इसके सेंटर तक की और सेंटर से अगेन परिधि तक की लाइन को हम क्या बोलते हैं? दो त्रिज्याएं कह सकते हैं। ओके, जीवा एक रेखाखंड जो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर बनता है। एक जीवा वृत्त के दो वृत्तखंडों में विभाजित करती है। ठीक है, सिंपल सा है भाई। जब रेखा कोई भी लाइन सेंटर से होके जाएगी तो उस वृत्त को दो पार्टों में डिवाइड कर देगी। उसके बाद आती है परिधि। तो वृत्त के चारों ओर की वक्र लंबाई आपकी परिधि कहलाती है। तो ये बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए और आप इजीली इनको याद रख सकते हैं और आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे। ओके, तो अब इनका एरिया क्या है, परिधि क्या है, व्यास क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं वृत्त की। ठीक है,
तो वृत्त का एरिया या जिसको बोलते हैं क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए सर्किल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, परिधि क्या होती है, परिधि आपकी होती है 2 पाई आर। ओके, और वृत्त का व्यास क्या होता है, d इज इक्वल टू 2r। और कभी कभी हमें क्वेश्चन में r का मान ना देकर d का मान दिया जाता है, तो r इज इक्वल टू d अपॉन 2 हो जाता है। ओके, मींस व्यास का आधा। तो ये सर्किल की बात हो गई। अब बात करें हम इसके अर्धवृत्त की, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त की परिधि या अर्धवृत्त का परिमाप। मीन्स यहाँ पे परिमाप वर्ड ज्यादा यूज होता है आपके क्वेश्चनों में, तो हम इसके परिमाप की बात करेंगे। तो अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त क्या होता है, मीन्स वृत्त का आधा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है, अर्धवृत्त में आपका एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ओके, अब बात करें इसके परिमाप की, तो परिमाप क्या होता है, देखिए परिमाप ये हमारा सर्किल है। ठीक है, अब इस सर्किल को हमने एक लाइन से 2 पार्टों में डिवाइड किया, और 2 पार्टों में डिवाइड किया मीन्स पूरे परिधि का आधा हो गया पाई आर। तो पाई आर कितना एरिया हुआ, यहां से और यहां तक का एरिया आपका पाई आर हो जाएगा। और ये जो लाइन बची हुई है जो आपके सेंटर से होके जाती है, तो ये आपकी क्या कहलाती है, मीन्स यहाँ पे 2r और आ जाएगा। तो ये अर्धवृत्त का परिमाप होता है। ओके, बात करते हैं त्रिज्यखंड की। तो त्रिज्यखंड अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी सर्किल, और इस सर्किल में 2 त्रिज्याएं, ठीक है, ये एरिया त्रिज्यखंड है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई, जब इस सर्किल में एक त्रिज्यखंड दिया गया है, तो दोनों त्रिज्याओं के बीच कुछ ना कुछ कोण बनेगा। कितने का कोण बनेगा नहीं पता, तो हम उसको थीटा मानते हैं। ओके, तो थीटा अपॉन 360 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल मीन्स पाई आर स्क्वायर। दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या हो जाएगा भाई, पूरे एरिया का ये वाला जो एरिया है तो दीर्घ वृत्तखंड त्रिज्यखंड हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, पूरे एरिया में से इस वाले एरिया को हम घटा देंगे। ओके, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, अब चाप की लंबाई मीन्स यहां से ये वाली जो आपकी लाइन है, इसकी हमें लंबाई यदि ज्ञात करनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों के रेडियस के बीच में यदि कोई कोण बनेगा थीटा, और पूरा आपका सर्किल का जो एंगल होता है वो आपका 360 होता है इंटू 2 पाई आर। तो ये फॉर्मूले हमारे सर्किल में यूज होते हैं। और लास्ट अभी मैंने बताया कुछ वर्ड्स हैं जो आपके पूरे चैप्टर में यूज होंगे, जो आपका सर्किल आप पढ़ेंगे। साथ ही जब आप ज्यामिति में जाएंगे तो सर्किल के बारे में और ज्यादा क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं इनके क्वेश्चनों पे कि प्रश्न हमारे किस किस टाइप से बनते हैं, और साथ ही आपको यदि यहाँ तक क्लास में समझ में आया हो तो आप रेस्पॉन्स करें, साथ ही शेयर करना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं क्लास में वो फटाफट से लाइक कर दें। ओके, तो बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है, वृत्त की परिधि कितनी है। तो बताइए जल्दी से क्या रहेगा इसका आंसर। वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है, द वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल इज 7 टाइम्स द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और क्या पता है आपको, परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। ठीक है, तो परिधि क्या होती है 2 पाई आर। तो यहां से हमने देखा कि ये जो है वृत्त का क्षेत्रफल वो 7 गुना है। अब हमें क्या करना है, इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए आपको यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके,
अब यहाँ से आर से ये वाला आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से ये वाली पाई कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, क्या मिलेगा, 7 दूनी 14। तो आर बराबर कितना मिल गया आपको। मेन चीज है सर्किल में कि हमें उसकी रेडियस जानना जरूरी है। यदि आपने रेडियस को फाइंड आउट कर लिया तो आपके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता है। ओके, तो आर बराबर 14 हो गया। क्या निकालना है, परिधि। तो परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 22 चौक 88। तो उसकी मीन सर्कमफेरेंस हो जाएगा 88। ओके, क्लियर है। यहाँ पे यूनिट हम नहीं बता सकते कि ये मीटर में है, सेंटीमीटर में है या किलोमीटर में है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी किसी यूनिट का यूज नहीं किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 37 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सर्किल। मीन्स एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर दिया गया है। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर माइनस पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल भी तो है, इनका डिफरेंस कितना दिया गया है, 37। वैल्यू आपको कौन सी रखनी है, कब रखनी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी। कि यदि आपके प्रश्न में पाई का मान 22/7 के अलावा कुछ भी यूज करना होगा तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। यदि 22/7 के अलावा कुछ भी, यदि पाई का मान नहीं दिया गया है तो आप हमेशा 22/7 यूज करेंगे। ओके, तो यहां से देखिए पाई आपको दिख रहा है कॉमन, तो पाई को फटाफट से आप कॉमन ले लें। ठीक है, और क्या कॉमन हो सकता है इसमें, के वृत्त की त्रिज्या में डिफरेंस है, मीन्स यहाँ पे आर होगा। तो आर का मीन्स ये आपका यहां से इरेज करते हैं और ये आपका हो जाएगा परिधि और त्रिज्या का अंतर है, मीन्स 2 पाई आर माइनस आर। आर कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, 2 पाई। 2 इंटू 22/7 -1 इज इक्वल टू 37। अब आर का मान हमें फाइंड आउट करना है। 22 दूनी 44 होते हैं और जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा और 44 माइनस 7 बचेगा 37। ठीक है, तो 37 से 37 कैंसिल हो जाएंगे, आर बराबर 7 हो गया। ओके, क्लियर है। अब आपके माइंड में एक चीज ड्रिल करनी है कि जब भी आर का मान 7 दिया जाए, ठीक है, आर का मान 7 दिया जाए तो उसका एरिया हमेशा आपका कितना होगा, 154। ओके, तो हमसे क्या पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है। कैसे होगा इसको भी समझ लीजिए ताकि आपको डाउट ना रहे कि 154 ही रहेगा या कुछ डिफरेंट हो सकता है। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान 7 इंटू 7। 7 से ये 7 कैंसिल, 22 सत्ते 154। ओके, तो इस तरीके से हम रेडियस का मान यदि 7 आता है तो आपका आंसर 154 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या क्या होगी। ऑन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ ए सर्किल बाई 1 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इंक्रीज बाई 25 वर्ग सेंटीमीटर। व्हाट इज द इनिशियल रेडियस ऑफ द सर्किल। ओके, तो आपको क्या करना है भाई, हमें नहीं पता कि स्टार्टिंग में रेडियस कितनी रही होगी, तो रेडियस नहीं पता तो आपको क्या मानना है, आर। अब
1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई, तो r+1, और पहले वाली रेडियस कितनी है, r है। तो इन दोनों का डिफरेंस भाई सिंपल से है, जब रेडियस ज्यादा होगी तो उसका एरिया भी ज्यादा होगा, तो रेडियस पाई r², r+1 का स्क्वायर माइनस पाई r² इज इक्वल टू हो जाएगा 22। पाई कॉमन ले लीजिए, तो यहां से a+b का होल स्क्वायर मीन्स r²+1+2r माइनस r² इज इक्वल टू 22 हो जाएगा। यहां से r² से ये r² कैंसिल हो जाएगा। यहां से पाई का मान होता है 22/7, तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपको यहां पे आ जाएगा 7 मीन्स 2r+1 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, r इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये इधर जाएगा 6 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर मीन्स जो इनिशियल रेडियस थी वो कितनी थी, 3 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है सभी को? तो फटाफट से लाइक कर दीजिए क्लास को। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है, किसी वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। ठीक है, वृत्त की परिधि आप फटाफट से नोट कर लीजिए कि वृत्त की परिधि जो है वो वृत्त वर्ग के परिमाप के इक्वल है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, सिंपल सा हमने जो जो चीजें दी गई उनको फटाफट से नोट किया। जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर, किसका वर्ग, किसका एरिया, वर्ग का एरिया। अब वर्ग का एरिया क्या होता है, मीन्स स्क्वायर का a² इज इक्वल टू कितना हो गया 121। ए निकाल सकते हैं आप, ए बराबर कितना हो गया 11। भाई 121 किसका वर्ग है, 11 का। अब परिमाप दिया गया है, परिमाप क्या होता है वर्ग का, 4 × 11। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 × पाई × r मीन्स 22/7 इंटू r। ठीक है, 22 दूनी 44, 11 दूनी 11 चौक 44, r बराबर 7। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल रेडियस 7 है, क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, और आई होप समझ में भी आ गया होगा। भाई जैसा आपका एग्जाम में प्रश्न में कहा जाए आपको सेम वैसा ही करना है, अपनी तरफ से माइंड नहीं लगाना है, आपको कैलकुलेशन में अपना माइंड लगाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है भाई, एक रेडियस हम सर्किल दिया गया था। ठीक है, इस सर्किल के बाहर एक 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, मीन्स इसकी जो इस चौड़ाई दी गई है वो कितनी है 7 मीटर। अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ से जो आपका सर्किल है उसकी चौड़ाई कितनी है, मीन्स रेडियस कितनी है। तो आपको क्या करना है भाई, सीधा सा क्वेश्चन में कहा गया 176 मीटर परिधि, मीन्स परिधि क्या होती है 2πr इज इक्वल टू 176। अब कुछ जो वैल्यूज हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि कभी कभी सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। तो जब सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो डिजिट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होती हैं, आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से अब इसको पाई का मान रखेंगे तो आप फाइंड आउट करेंगे, तो आप यहाँ से 22 दूनी 44, और 44 चौक कितने होते हैं 176, यहाँ अपॉन में 7 बचेगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा 7 चौक 28। तो हमें यह पता लग गया कि जो सर्किल था उसकी रेडियस 28 थी। ठीक है, अब पूरे सर्किल की रेडियस कितनी हो जाएगी 28 + 7 35। ओके, अब क्या निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल। तो भाई रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो बाहर वाले का एरिया माइनस अंदर वाले का एरिया। तो बाहर वाले का एरिया मीन्स पाई r², r कितनी है 35,
और माइनस पाई इंटू 28 का स्क्वायर। ठीक है, पाई कॉमन ले लीजिए और लेने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 35 प्लस 28 कितने हो गए, 8 5 13, 2 3 5 और 1 6 63 हो गया, इंटू ए प्लस ए माइनस बी, और ए माइनस बी का मीन्स कितना हो गया 28 और 7 35, पाई का मान रख दीजिए। ठीक है, 22/7 इंटू 7 इंटू 63, 7 से 7 क्या मिलेगा 22 इंटू 63, अब 2 तिया 6। ठीक है, अब देख लीजिए किस संख्या में आपका यूनिट प्लेस पे 6 मिल रहा है, ये रहा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। और आई होप सभी को समझ में भी आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन को करना है। तो समझ में आ गया है तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं और जल्दी से सॉल्व करें कि इसका आंसर क्या रहेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आयत का क्षेत्रफल किसके इक्वल है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। ओके, आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दिया गया है। तो जब अनुपात दिया गया है तो ये हम मान लेते हैं कि इसकी लंबाई 14x होगी और चौड़ाई 11x होगी। ओके, अब वृत्त का जो क्षेत्रफल है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के इक्वल है, मीन्स 22/7 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, 7 दिया 21 हो गया। अब 11 दूनी 22 हो गया, 2 से इसको काट सकते हैं, 2 सत्ते 14 और 7 दिया 21। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बचेगा 9, एक्स बराबर कितना हो गया 3। क्या पूछा है, इसकी परिमिति कितनी है, तो आयत की परिमिति हमसे पूछी गई है। अब आयत की परिमिति क्या होती है 2l + b। तो भाई जितने लोग भी क्लास को देख रहे हैं वो लोग क्लास को शुरू से एंड तक देखें, साथ ही आपकी कोई भी क्वेरी होती है, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग अपनी क्वेरीज को शेयर किया करें ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। साथ ही जितने भी समझ रहे हैं मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूं जो क्लास में रेगुलर आते हैं। ठीक है, जो आज आए कल नहीं आए उनसे मैटर नहीं है, तो मेरा उद्देश्य आप लोगों को समझाना है। तो यदि आपकी प्रॉब्लम्स क्लास के बाद भी रहती हैं तो फिर एक सोचने का विषय है कि या तो आप समझना नहीं चाहते हैं या फिर आप शेयर नहीं करना चाहते। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, पैरामीटर पूछा गया है, तो 2 इंटू एल प्लस बी कितना हो गया 11 + 14 25, और x का मान कितना है 3, तो 25 दूनी 50 दिया 150, तो 150 सेंटीमीटर इसकी परिमिति हो जाएगी। ओके, क्लियर है सभी को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। और ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, आपके एग्जाम में आने की उम्मीद है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में आया है। ओके, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक वर्ग के अंतर्वृत्त तथा बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल में क्या अनुपात, सिंपल सा क्वेश्चन है एक लाइन का। इसका डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि एक हमारे पास एक वर्ग दिया गया है। ओके, अब इस वर्ग के अंतर्वृत्त, अंतर्वृत्त का मतलब होता है कि किसी भी आकृति के अंदर की ओर बना हुआ वृत्त। ओके, अंतर्वृत्त हो गया। बाह्य वृत्त क्या होता है,
बाह्य वृत्त होता है कि किसी भी आकृति के बाहर की ओर बना हुआ वृत्त। ओके, तो ये हमारा इस टाइप से बनेगा। क्लियर है? अब क्या कह रहा है, अब यहां से हमें रेडियस को फाइंड आउट करना है, क्योंकि विदाउट रेडियस हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो जो अंतःवृत्त होता है वो वर्ग की प्रत्येक भुजा को टच करेगा। अब यहाँ पे एक लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, तो ये लाइन आपको दिख रही है, तो ये आपके सेंटर से होके जाएगी, मीन्स इस लाइन के इक्वल होगी, मीन्स वर्ग की भुजा के बराबर होगी। तो इसकी रेडियस मीन्स भुजा इसकी हमने ए मानी है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, a/2। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो बाह्य वृत्त बना हुआ है इसकी रेडियस क्या होगी। तो देखिए इसकी जो रेडियस है इसके विकर्ण को टच करेगी। ओके, यदि इस वर्ग की भुजा a है तो इसका डायगोनल कितना होता है, a√2। ठीक है, मीन्स ये जो लाइन है यहां से विकर्ण कितना हो गया, a√2। हमें निकालनी है रेडियस, तो रेडियस क्या होती है, व्यास की आधी, तो ये हो जाएगा a/√2। ठीक है, अब आपके पास अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त दोनों की रेडियस मिल गई और इन दोनों का रेशियो पूछा गया है, तो पाई इंटू r² होता है, r² का मीन्स a²/4 और पाई इंटू a²/√2 का स्क्वायर 2। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये आपको मिलेगा a² से a² कैंसिल, पाई से पाई, तो ये 1 मिलेगा और रेशियो 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखें कि जब भी अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफलों में अनुपात पूछा जाएगा तो आपका आंसर हमेशा हमेशा का मीन्स, अब इसकी मैंने आपको जो साइड्स थी वर्ग की उसको मैंने a माना है। अगर किसी क्वेश्चन में इस साइड्स का मान यदि 10 रहता है, 5 रहता है, 20 रहता है, 2.5 रहता है, कुछ भी रहे, आपका आंसर 1:2 ही आएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। तो अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफलों में 1:2 का अनुपात होता है। आई होप क्लियर है क्वेश्चन, जल्दी से बताएं भाई, आप लोग रेस्पॉन्स भी दिया करें तभी तो हमें समझ में आएगा कि आपको समझ में आया है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर तथा 12 मीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, what will be the radius of the circle whose area is equal to the sum of the areas of two circle of radius 5 centimeter 5 meter and 12 मीटर, 13, 14, 15 या 16। ठीक है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, हमसे क्या पूछा गया है, रेडियस पूछी गई है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, आपको 5 का स्क्वायर कर दो और 12 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर करने पर हमारा कितना मान मिलेगा, 25 हो गया और 12 बारी में 144 हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 169 और 169 होता है 13 का, तो उस वृत्त की रेडियस 13 मीटर होगी। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, हो गया चुटकियों में। चलिए, अब ट्रिक्स का मीन्स यही आपकी चीजें यूज में आएंगी जब आप इन क्वेश्चनों को दोबारा कभी पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाला था। ओके, अलग अलग त्रिज्या वाले दो वृत्त दिए गए हैं, एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो वर्ग के क्षेत्रफल से उसका साइड को हम निकाल लेते हैं, तो a² = 196, a बराबर कितना हो गया 14, 14 का स्क्वायर 196 होता है, जिसकी भुजा
किसकी भुजा? एक वृत्त की भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या से, मतलब वर्ग की भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है। यही जो वर्ड हैं आपके, ये वर्ड आपके एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो उनको ध्यान से समझिए कि जिसकी भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है मीन्स 14 है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? हम उसको R1 नाम देते हैं। तो भाई वर्ग की भुजा आधी है तो उसकी क्या हो जाएगी? डबल। तो 14 दूनी 28 हो गया। ओके, छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या का 3/7 है, तो हम दूसरे वृत्त को R2 नाम देते हैं। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या का 3/7 है। तो क्या करेंगे भाई? 28 का 3/7 कितना हो गया? 7 चौक 28 और 4 तिया 12। अब आपके पास दोनों रेडियस है वृत्त की, क्या फाइंड आउट करना है? छोटे वृत्त की परिधि। ओके, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द स्मॉलर सर्किल? अब आंसर आपका पाई में दिया गया है तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन कि 2 इंटू रेडियस हो गई 12 और ये पाई, तो 12 दूनी 24, तो ये 24 पाई हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन समझिए और पढ़िए इस क्वेश्चन को कि एक घोड़ा जो है एक 40 मीटर लंबे तथा 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान में एक कोने पर गाड़ी गई खूंटी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है। मीन्स हमारे पास एक घास का मैदान है जिसका लेंथ आपको दी गई है कितनी? 40 और इसकी विड्थ दी गई है 24। घोड़ा जो है इस आयताकार घास के मैदान के किसी एक कोने पर बंधा है, तो हमने इसको इस कोने पे बांध लिया। ठीक है, आप किसी अदर कोने पे भी बांध सकते हैं। और जो घोड़ा है 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा। ठीक है, तो यहां से 14 मीटर। तो अब आप बताएं कि घोड़ा जो है वो कितने एरिया में घूम सकता है? ठीक है, तो आपने क्या करना है भाई? जो घोड़ा है वो इतने ही और एरिया में तो घूमेगा। ठीक है, अब इस एरिया में हम इस तरीके से कुछ ड्रॉ कर दें इसमें, तो ये आपका क्या बन गया? ये सर्कल बन गया। ठीक है, अब इस सर्किल में ये आपका सेंटर पॉइंट है ए, और इस सेंटर पॉइंट से परिधि तक की दूरी आपको 14 दी गई है, मीन्स रेडियस आपको दी गई है कितनी? 14। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये पूरे सर्किल का 1/4 भाग ही तो है, बताइए। तो एक मीन्स सर्किल का एरिया होता है πr², और ये उसका 1/4 है मीन्स 1/4, तो 1/4 इज इंटू 22/7 इंटू 14 × 14। ठीक है, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। ठीक है, 22 सत्ते 54, 154 हो गया। तो जो घोड़ा है वो 154 क्षेत्रफल वाले एरिया को ही कवर कर सकता है, उतने ही एरिया में घास को चर सकता है। तो अब यहाँ पे क्या चीजें हैं वो एक्स्ट्रा हैं, 40 मीटर लंबाई और 24 मीटर उसकी चौड़ाई। तो कभी कभी क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स आपके कंफ्यूजन को क्रिएट करने के लिए भी होते हैं। तो क्वेश्चन को इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुत ही केयरफुली से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 62 है कि एक पहिए का अर्ध व्यास 0.25 है। अर्ध व्यास क्या होता है? तो अर्ध व्यास को ही हम रेडियस भी बोलते हैं। ठीक है, मीन्स व्यास का आधा अर्ध व्यास हो गया। तो अर्ध व्यास 0.25 मीटर है।
11 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक पहिया है। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। ये एक पहिए को कुछ इस तरीके से हमने बनाया। ठीक है, तो ये जो पहिया है, अब ऐसे ही ये पहिया बार बार घूमेगा। मीन्स जब घूमेगा इस पॉइंट से, यहां से घूम के दोबारा से इसी पॉइंट पे आएगा, तो उसने कितनी दूरी कवर की, सबसे पहला पॉइंट समझने का ये है। ओके, तो भाई जो पहिए ने दूरी तय की वो किसके बराबर तय की, भाई एक परिधि के बराबर दूरी तय की। अगर कोई व्यक्ति यहां से चलकर और घूम के यहीं इसी पॉइंट पे आ जाए, मीन्स उसने वृत्त का पूरा एक चक्कर लगा लिया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसने एक परिधि के बराबर दूरी तय कर ली। तो परिधि में अब यहां से ये निकालना है कि एक परिधि पूरी चक्कर लगाने में कितनी दूरी होती है। तो हमने देखा कि 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू 0.25 को लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया, 2 से इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 11.11/7 मीटर। ठीक है, अब 11/7 दूरी तय करता है और पूरी दूरी है कितनी, 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर मीन्स 11 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एक चक्कर द्वारा तय की गई दूरी 11/7। ये 7 कहाँ जाएंगे, यहाँ पे 11 से इसको, तो 7 इंटू 000 आपका हो जाएगा 7000। तो जो पहिया है वो 11 किलोमीटर की दूरी कवर करने में 7000 चक्कर लगाएगा। आप अपने बाइक का भी इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप बाइक की जो किसी एक व्हील का हमने क्या करना है, उसकी रेडियस को निकाल के उसका परिधि को निकालेंगे, और परिधि को निकालने के बाद हमें कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पहिए का अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर है, यूनिट का विशेष ध्यान रखना है। वैसे इस क्वेश्चन में यूनिट का वैसे बहुत ज्यादा रोल नहीं है, आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो रेडियस अर्धव्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो फटाफट से आप क्या निकालेंगे, इसका परिधि निकालेंगे। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 14। ठीक है, और इसका भाग देंगे किसमें, 44 किलोमीटर है, तो 44 किलोमीटर को सबसे पहले तो आपको मीटर में चेंज करना है, और मीटर के बाद जो रेडियस किसमें दी गई थी, सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में, तो 0 लगा दिए। 7 दूनी 14। ठीक है, 22 दूनी 44 हो गए, और 2 पंजे 10 हो गए। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में 5 से स्टार्टिंग है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। तो यहां पे हमने क्वेश्चन को समझा कि हमें कितने चक्कर लगाने। अब किसी क्वेश्चन में ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको चक्करों की संख्या दी जाए और आपसे पूछी जाए उसकी रेडियस। ओके, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें कि एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक चक्कर लगाता है। ठीक है, पहिए की त्रिज्या कितनी है, तो भाई 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगा रहा है, तो आप ये बताएं कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो हम क्या करेंगे, 88 और किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज कर लें क्योंकि आंसर आपका मीटर में है, और यहां से 1000। तो यहां से हमने देखा कि एक चक्कर में वह 88 मीटर की दूरी कवर कर रहा है। अब एक चक्कर का मीन्स क्या हो गया, भाई उसकी परिधि के बराबर ही तो तय कर रहा है, तो 2πr इज इक्वल टू 88। 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, यहां अपॉन के 7 दूनी 14। तो जो आपका सर्किल या जो पहिया है, जो व्हील है, वो उसकी रेडियस हो जाएगी 14 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पहिया
880 मीटर की दूरी तय करने में 100 चक्कर लगाता है। पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए और पाई का मान आपको बताया गया है कि आपको क्या यूज करना है। तो पाई का मान आपको 22/7 यूज करना है। ओके, A wheel makes 100 revolution to cover a distance of 880 meters. Find the radius of the wheel. Use pi is equal to 22/7. आपके पास चार ऑप्शन है, 0.2 मीटर, 1.2 मीटर, 0.07 मीटर या 0.7 मीटर। क्या करना है? सिंपल सा 880 टोटल डिस्टेंस है। अब 880 मीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसने 100 चक्कर लगाए, तो एक चक्कर में कितने? 8.8। ठीक है, तो उसने एक चक्कर में 8.8 मीटर की दूरी तय की। और एक चक्कर का मीन्स कितना हो गया? जल्दी से बताएं भाई, सॉल्व करते रहा करें। क्वेश्चन गलत या सही मैटर नहीं करता है, आपने प्रयास किया ये मैटर करता है। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 यूज करना है, इंटू रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है 8.8। 22 दूनी 44 दूनी 88, 0.2 और r इज इक्वल टू 7 दूनी 14 में 1.4 मीटर। ओके, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से सर्किल के क्वेश्चन आते हैं। अब सर्किल के जो क्लास है उसको हम दो पार्टों में डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में ये सेकंड क्लास में आपकी जो रहेगी, कुछ आपके क्वेश्चन आपने देखा होगा कि हमारे जो सर्किल हैं वो किसी सर्किल इस तरीके से भी बनते हैं। यहाँ से हमसे रेडियस पूछ सकता है या कुछ भी पूछ सकता है। कभी कभी क्वेश्चन हमारे इस तरीके से आते हैं कि हमारे चार सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो जब एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो जो बचा हुआ एरिया है इसका भी कभी कभी हमसे क्षेत्रफल पूछता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। बाकी आप सभी को क्लास कैसी लगी इसका रेस्पॉन्स देना बहुत ज़रूरी है। साथ ही अपने साथियों के पास शेयर करें ताकि क्लास की भाई ग्रोथ आप लोगों के द्वारा हो सकती है। तो आप लोगों की हेल्प के बिना लोगों तक नहीं पहुंचेगी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक रखें अपना ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।